अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको मालूम ही है, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, उन पर अब अगली समाअत जो है वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। अब एक टर्न ऑफ इवेंट्स इस केस में हुआ कि एक तहरीरी हुक्मनामा आज की समाअत का जारी कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और ऑब्वियसली हमेशा जो तहरीरी हुक्मनामे होते हैं उनमें कोई नई बात नहीं होती, मगर पैगाम होते हैं। आज के इस जो ऑर्डर है इसके अंदर भी कुछ अहम पैगामात हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अब अपना जो तहरीरी हुक्मनामा है जो आज की समाअत का है वो जारी किया है। पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा उसका कंटेंट बता देते हैं। चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं कि आज इमरान खान साहब के वकील, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल हो गए, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आज अदालत को ये बताया है कि आइंदा समाअत से कबल वो अपने रिटन सिनॉप्सिस या तहरीरी मारूजात जिनको कहा जाता है या तहरीरी दलाइल वो भी अदालत में जमा करवा देंगे। और उसके बाद आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अदालत को 102 उन अफराद की फहरिस्त, उनके नामों की फहरिस्त दी है जो इस वक्त फौज की हिरासत में है 9 मई के वाकयात के बाद। और ये भी बताया है अटॉर्नी जनरल ने उस फहरिस्त के अंदर कि उनको किन किन मकामात पर, किन किन स्टेशन पर इस वक्त जेर हिरासत रखा गया है। वो तमाम तर तफसीलात उन्होंने अदालत को बताई हैं। और इसके बारे में अगर आपको चले, इसके बाद आपको थोड़ा सा कंटेंट बताने के बाद इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अदालत में कुछ सवालात के जवाबात दिए गए उनको तहरीरी शक्ल दे दी है। और अब टू सम एक्सटेंट आप इस बात से ये पैगाम ले सकते हैं कि अदालत ने जो हुकूमत है उसके हाथ बांध भी दिए हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कई बातें उस वक्त कमरा अदालत में खड़े होकर कहीं और कई नहीं भी कहीं, वो अब यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी गई हैं, उनके नाम से मंसूब कर दी गई हैं। 6 अहम नुकात हैं। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि ऑन कोर्ट्स क्वेरी, अदालती सवालात के जवाब में अटॉर्नी जनरल स्टेटेड द फॉलोइंग, अटॉर्नी जनरल ने दर्ज झैल बातें कहीं, वो कुल 6 बातें हैं। एक तो अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि इस वक्त जो जेर हिरासत अफराद हैं, अक्सर का जिनका ताल्लुक पीटीआई से आपको मालूम है, उनसे जो तहकीकात हो रही हैं, उनसे जो इस वक्त वो जो जेर हिरासत लोग हैं वो एक तहकीकात का मरहला है उस पर चल रहे हैं, अभी वो जारी है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी अदालत को बताया, अदालत ये कह रही है अपने ऑर्डर के अंदर कि किसी भी शख्स को जो इस वक्त जेर हिरासत है उसको कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत या उम्र कैद या तवील कैद की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अभी तक अटॉर्नी जनरल ने ये बताया अदालत को कि अभी तक किसी भी शख्स का कोई ट्रायल नहीं चल रहा, यानी ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ। इसके हवाले से गुज़िश्ता रोज आपको याद है DGISPR ने एक अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके ऊपर पूरे मुल्क की नजरें थी और कुछ पैगामात भी दिए गए बिटवीन द लाइंस। कुछ लोग ये भी मानते हैं और कि जो पैगाम था वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ही था, मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जो कंटेंट है, चले हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात उन्होंने कही थी जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी अटॉर्नी जनरल के उस रिमार्क से या उस बेसिकली ऑब्जर्वेशन से, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी ट्रायल नहीं चल रहा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISPR ने यह कहा था कि ट्रायल चल रहे हैं। बहरहाल आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में मेरी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो DGISPR की जानिब से बात की गई है शायद वो किसी और पैराए में कही गई थी। मेरी इतलात के मुताबिक, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, कि किसी का भी ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। वही बात उन्होंने अदालत के सामने भी दोहरा दी और ये कहा कि मेरे साथ कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आए हैं, वो मेरी इस बात को रीइटरेट कर देंगे, दोहरा देंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आप पर यकीन है। अब चीफ जस्टिस ने यहाँ पर उनकी इस बात को रिप्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी का कोई ट्रायल नहीं हुआ। अगर ट्रायल से मुतालिक कोई पेशरफ्त हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को इन चैम्बर मुतला करेंगे। कमरा अदालत में भी चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को यह कहा था कि मैं आइंदा हफ्ते यानी ईद की छुट्टियों के बाद जो वर्किंग डेज होंगे मैं उनमें
सुप्रीम कोर्ट अपने दफ्तर में मौजूद हूँगा। अगर आप कोई पेशरफ्त होती है इस मामले के ऊपर तो मुझे कमरा जो मेरा चैम्बर है उसमें आकर बता सकते हैं। फिर इसमें वो ये बता रहे हैं चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तहकीकात के बाद मुल्जमान को शवाहिद की कापी फ्राहम की जाएगी। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो एविडेंस है उसकी कापी भी तहकीकात मुकम्मल हो जाने के बाद, इस प्रोसेस से गुजर जाने के बाद, ट्रायल से पहले फ्राहम की जाएगी और उनके लवाहिकीन फिर अपनी मर्जी का वकील भी कर सकेंगे। अब ये तहरीरी शक्ल में यहाँ पर आ गया है। और फिर टेलीफोनिक राब्ता, अदालत ने आज कमरा अदालत ने भी ये बात कही और अब तहरीरी सूरत में भी वाज़ेह कर दिया है कि टेलीफोन पर राब्ता आज ही होगा। जितने भी इस वक्त ज़ेरे हिरासत अफराद हैं उनका उनके अहल खाना के साथ, और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी। उसके बाद जो विजिटेशन है, जो मुलाकात का सिलसिला होगा वो हर हफ्ते होगा और मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी अहल खाना से जो लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को दो टोक अंदाज में ये बताया कि इस वक्त कोई भी वकील या सहाफ़ी ज़ेरे हिरासत नहीं है, और ये भी यकीन दिलाया कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बाजियाबी या उनको ट्रेस करने के लिए हुकूमत, वफाकी हुकूमत तमाम तर जो ताउन है वो करेगी। हर मुमकिन ताउन किया जाएगा हुकूमत की जानिब से इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से। बिटवीन द लाइन्स मुझे यूं लग रहा है कि शायद, और मेरी ख्वाहिश भी यही होगी और मेरी दुआ भी यही होगी कि शायद इमरान रियाज साहब वापस आ रहे हैं और बखैर आफियत ही इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। और फिर अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको हिदायत की कि जो फहरिस्त उन्होंने 102 अफराद की अदालत में आज पेश की, ये दिलचस्प एक लम्हा था सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात या समात के अख्तिताम पर, जब अटॉर्नी जनरल ने उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद रोस्टम पर आकर एक फहरिस्त अदालत को दी और एक ही उसकी कापी थी। वो कापी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बजरिया अदालती अमला पहुंचाई गई, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस ने उस कापी को देख लिया तो उसके बाद उन्होंने, जस्टिस आयशा मलिक ने, आपको हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि ये इस्तफसार किया और जोर दिया कि क्यों नहीं आप इसको पब्लिक कर रहे, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे कि ये 102 अफराद हैं जो आपके पास ज़ेरे हिरासत है, ये मुअम्मा बन चुका है, इसको हल करें और इसमें आपको किस बात की हिचकिचाहट है। अटॉर्नी जनरल उस वक्त कमरा अदालत में जस्टिस आयशा मलिक के उन सवालात पर मुझे तो कम अज़ कम लाजवाब नजर आए, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को उस वक्त रेस्क्यू किया और कहा कि हम आपको इस इम्तिहान में नहीं डालते, जिस बात की आपको हिदायत नहीं है उस बात पे हम आपको मजीद आगे नहीं जाना चाहते, आप इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस ले लें और हमें बता दें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस पर हिदायत लेकर आपको आपके चैम्बर में 1 घंटे तक आगाह कर देता हूं। और फिर अब अदालत ने उस बात को तहरीरी शक्ल दे दी और आज ही उनको पाबंद किया कि वो इन चैम्बर अदालत को उन हिदायत से मुतालिक बताएं जो हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल को की हैं। और ये कहा अदालत ने कि अब इस मुकदमे की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक, ईद के बाद तक मुलतवी की जाती है। अब समाअत कब होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। ईद के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कई फाजिल जजेस जो है वो दस्तयाब नहीं है जो इस बेंच का हिस्सा है, और ईद के बाद जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें भी गालिबन कुछ जजेस दस्तयाब ना हो, लिहाजा अब जो कमिंग मंडे होगा, जो पहला वर्किंग डे होगा ईद के बाद, उस रोज चीफ जस्टिस या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार ऑफिस है वो एक काज लिस्ट जारी कर दे या इस बारे में आगाह कर दे कि इस मुकदमे की आइंदा समाअत कब होगी। जो बातें की जा रही थी चीफ जस्टिस की जानिब से ही बिलखसूस ये दावा किया गया था कि मंगल के रोज इस मामले को कंक्लूड कर लिया जाएगा, इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी और शायद अबूरी हुक्म आ जाए। मगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर नजर यही आया कि वो इस मामले को खुद तूल देना चाहते हैं। जितना वक्त उन्होंने आज इमरान खान साहब के वकील को दिया, गो के उनको वक्त देना जरूर था, मगर जो गैर जरूरी वक्त दिया, अगर वो ना दिया जाता तो शायद हुकूमत की जानिब से कम अज कम अटॉर्नी जनरल तो अपने दलाइल दे लेते और उनके दलाइल आने के बाद एक अबूरी हुक्मनामा भी जारी हो जाता। अदरवाइज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले वाजे कर चुके हैं कि अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर वो फैसला नहीं सुनाएंगे। अगर उनको आज सुन लिया जाता तो शायद एक
मुनासिब फैसला आज आ सकता था। एक अगर डिटेल नहीं तो कम अज कम एक अबूरी एक इंटरम रिलीफ पीटीआई को मिल जाता। गो के आज जो रिलीफ मिला है वो भी कुछ कम नहीं है, और चीफ जस्टिस ने बड़ा ही स्मार्टली जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जिन बातों को रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाह रहे थे उन बातों को खुद रिकॉर्ड पर ले आए हैं, और अब ये मामला जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। जो सवालात जो यकीन दहानियां आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से करवाई गई हैं उनको जब तहरीरी शक्ल दे दी गई तो अब ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन यकीन दहानियों पर अमल पैरा हो। और अगर क्योंकि मेरी आज मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो साल से सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमात की समात को कवर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चलते हैं हमने बड़ा ही बुरा हाल देखा है। लोगों को मालूम नहीं होता उनके जो रिश्तेदार हों, भाई हों, बहन, बच्चे, वो अव्वल तो उनकी हिरासत में है या नहीं इस बात की उनको तस्दीक नहीं होती, और उसके बाद जब हिरासत में हो और उस बात का उनको मालूम हो तो उनसे राब्ता उनका कभी नहीं होता। और ये हमने माजी करीब में भी कई इंस्टेंसेस में देखा है, मगर इस पर्टिकुलर केस में ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब उन लोगों से फोन पर राब्ता होगा, ये मालूम होगा कि किसको कहाँ रखा गया है। मगर इसमें एक सवाल बड़ा अहम है जो गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और मुतअद्दिद पेटिशनर्स की जानिब से रेज किया गया था कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मालूम नहीं है कि वो ज़ेरे हिरासत हैं या नहीं है, इनके पास है या नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि आप हमसे शेयर करें वो नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो हमारे पास हैं या नहीं, हम आपको बता देंगे। और उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हो सकता है जो पिटिशनर्स हैं वो नाम दें अटॉर्नी जनरल को और उनके बारे में तलब किया जाए, मगर अभी तक इस तरह की कोई अपडेट आई नहीं। और आयरॉनिकली आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस ऑर्डर के अंदर भी उस बात का जिक्र नहीं किया। मगर एक चीज आज की इस समात में जो मुझे स्टैंड आउट करती नजर आई है वो पहली दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान का कमरा अदालत के अंदर नाम लेना है। और ये इन इटसेल्फ एक बड़ी डेवलपमेंट मैं इस वजह से कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस गुज़िश्ता 2 समातों पर इमरान रियाज के मुतालिक बात कर चुके हैं मगर नाम नहीं लिया। आज उन्होंने नाम न सिर्फ कमरा अदालत में लिया बल्कि इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर भी उन्होंने नाम लिया, मगर इसमें उन्होंने अपने उस सवाल का जिक्र नहीं किया कि क्या जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनसे ये पूछा गया कि क्या इमरान रियाज आपके पास हैं या नहीं। उस पर इमरान जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके अपने सवाल को या अटॉर्नी जनरल के उस जवाब को इस ऑर्डर के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ तक लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दिलाया है कि उनकी बाजियाबी के लिए या उनको ट्रेस करने के लिए हर मुमकिन वो ताउन करेंगे। तो कुछ लोगों से जब हमारी आज बात हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान रियाज खान जो हैं वो वापस आ रहे हैं, अदरवाइज चीफ जस्टिस वुडंट हैव टेकन हिज नेम। खैर वो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं ये उनको ही मालूम होगा, हम तो इतने अक्लमंद नहीं हैं। मगर एक बात है कि जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं गो के वो इस हद तक खातर ख्वाह नहीं है, बिलखसूस उन फैमिलीज के लिए जो सफ़र कर रही हैं, जिनके प्यारे इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं या नहीं ये भी उनको नहीं मालूम। जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी आज बार बार इस बात पर जोर दिया, और जिनके बारे में ये तासुर दिया जाता है कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो इस कैंप का हिस्सा नहीं है जिस कैंप को चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, मगर आज इस मुकदमे के अंदर वो भी ऑन बोर्ड नजर आए चीफ जस्टिस के साथ। और बार बार क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मामला है, मफाद आमा का मामला है, इस पर उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्यों कर और कैसे इन लोगों को ज़ेरे हिरासत रखा गया है। उनकी फैमिली से कम अज़ कम उनका राब्ता तो करवाएं, उनको मालूम तो हो कि उनके अहले खाना कहाँ पर हैं, उनके प्यारे जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं किस हाल में हैं। अब ईद के मौके पर अगर इमरान रियाज अपने घर वापस लौट आए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, ये हम भी कह रहे हैं और ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह रहे हैं। अब देखते हैं इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद डेवलपमेंट शेयर करेंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से एक अहम फैसला आने वाला है, उसके बारे में आपको बताएंगे, और एक और फैसला भी आ सकता है आइंदा चंद रोज में जिसमें हुकूमत के बारे में काफ़ी सख्त बातें हो सकती हैं। आपको अगली वीडियो में इसके बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।